वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन ताकत की दुनिया में यही सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकती है, क्योंकि दोस्त अक्सर वो करते हैं जिसकी आपने कभी तवक्को भी नहीं की होती, और दुश्मन वो कभी धोखा नहीं देते क्योंकि आप उससे पहले ही होशियार होते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 2 की, जो है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। इसका मतलब है दोस्तों पर हद से ज़्यादा भरोसा ना करें और दुश्मनों से फ़ायदा उठाना सीखें। इस लॉ का बुनियादी मकसद ये है कि दोस्तों पर अंधा भरोसा नुकसानदेह हो सकता है, जबकि दुश्मन बाज़ औक़ात ज़्यादा मुखलिस और फ़ायदेमंद साबित होते हैं। दोस्त अक्सर हसद, तवक्कुआत या एहसान तले दबकर दुश्मन बन जाते हैं। जब आप किसी दोस्त को कामयाबी या कोई भी इख्तियार देते हैं, या तो वो नाअहल साबित होता है या फिर एहसान का बदला एहसान से नहीं बल्कि दुश्मनी से देता है। इस लॉ में एक बाज़ंतीनी बादशाह की मिसाल का तज़किरा है। बाज़ंतीनी बादशाह माइकल थर्ड ने अपने करीबी दोस्त बॉसलेस पर भरोसा किया, उस पर एतमाद किया, उसे आला ओहदे दिए, दौलत दी, हत्ता कि अपनी लवर से उसकी शादी भी करवा दी। लेकिन बाद में वही बॉसलेस उसका दोस्त पावरफुल होकर ताकत हासिल कर माइकल थर्ड को कत्ल कर देता है और ख़ुद बादशाह बन जाता है। इसके बरक्स दुश्मन जब आपके साथ काम करता है तो वो ख़ुद को साबित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि वो चाहता है कि आपका भरोसा जीते। दुश्मनों के साथ ताल्लुकात अक्सर मफाद पर मबनी होते हैं, जबकि दोस्तों की मदद के पीछे अक्सर जज्बात हुआ करते हैं, लेकिन वही जज्बात वक्त के साथ दुश्मनी में बदल सकते हैं। जबकि एक साबिक दुश्मन जब आपके साथ काम करता है तो वो इसे ख़ुद को साबित करना होता है, इसलिए वो ज़्यादा वफादार हो सकता है। यही वजह है कि इस लॉ में कहा गया है दोस्तों को करीब रखो, लेकिन दुश्मनों को इससे भी ज़्यादा करीब रखो। यानी जब दुश्मन आपके करीब होगा तो आप उस पर नज़र रख सकेंगे, उसकी साजिशों को बर वक्त रोक सकेंगे और उसकी तरफ से होने वाले ख़तरे को काबू में भी रख सकेंगे। और अगर आप उसे मौका देंगे तो वो आपका सबसे बड़ा हमायती भी बन सकता है। इस लॉ से हमें ये सबक मिलता है कि जज्बात और पेशा वराना ताल्लुकात को हमेशा अलग रखें। दोस्तों को सिर्फ दोस्ती के लिए रखें, काम के लिए उनकी काबिलियत देखें। दुश्मनों से फ़ायदा उठाने का फ़न सीखें, अक्सर वो आपकी कामयाबी का ज़रिया भी बन सकते हैं। इख्तियार के खेल में तो सब कुछ मुमकिन है। जहां दोस्त दुश्मन बन सकते हैं, वहीं दुश्मन दोस्त या मददगार भी साबित हो सकते हैं। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दुश्मनों से भी फ़ायदा उठाना सीखें, लेकिन कभी भी अंधा भरोसा ना करें, ना ही दोस्त पर और ना ही दुश्मन पर। तो दोस्तों, ये था हमारा लॉ नंबर 2। याद रखें, जो आपका दुश्मन है वो ही आपकी कदर जानता है, क्योंकि वो आप पर नज़र रखता है। अगर आपको ये लॉ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी लॉज भी आप तक पहुंचते रहें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लॉ नंबर 3 की, जो आपकी सोच को भी और तेज़ करेगा। तब तक याद रखें, ताकतवर यानी पावरफुल वही होता है जो दूसरों की चाल को समझ कर अपनी चाल चले।